हैं आप सब लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं उनके सिलेक्शन के चांसेस को और ज़्यादा इन्हांस किया जा सके, बढ़ाया जा सके। अगर आपको मीडियम चेंज करने से रिलेटेड से संबंधित किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, डाउट है, तो आप इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पर 707080507433 इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको समय दे दिया जाएगा, टाइम दे दिया जाएगा, देन आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये यूपीएससी का जो हमारा चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी चैनल का ऑफिशियल नंबर है। ठीक है, और हमारा ऐप भी है। अगर आप चाहते हैं हमारे साथ कोर्स में जुड़ना, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से आपने फर्स्ट क्लास से लेकर के इंटरमीडिएट तक सब कुछ आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन भी आपने हिंदी मीडियम से कंप्लीट किया है, उसके बाद भी अगर आप अपने मीडियम को चेंज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि एट दिस स्टेज व्हेन यू हैव कंप्लीटेड फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टू द इंटरमीडिएट और इवन टू द ग्रेजुएशन थ्रू आउट इन हिंदी मीडियम, इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एट दिस स्टेज? द आंसर इज yes, it is 100% possible. You can definitely change your medium from Hindi to English without a doubt. It's a personal guarantee. ठीक है, तो एक हमारा ऐप है जिसको आप इसका ऐप के लिंक का जो ऐप का लिंक है उसका जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो या फिर अगर आप हमारे ऐप को सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च कर लीजिए चेंज द मीडियम, आप लिखेंगे चेंज द मीडियम इन इंग्लिश, आप लिखेंगे गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे। ठीक है, तो हमारा ऐप आ जाएगा, वहां पर से आपको गूगल प्ले स्टोर का लिंक मिलेगा, आप उस पर जाकर के अपने प्ले स्टोर से मोबाइल में हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको एक वीडियो भी मिलेगा, हर चीज के लिए वीडियोस बने हुए हैं वहां पर कि आपको हमारा जो पूरा फुल कोर्स है, फाउंडेशन जो हमारा कोर्स है, उसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। ठीक है, कैसे कैसे आप पढ़ेंगे, उसमें क्या है मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ ब्रीफ में क्या है। आपको इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर की जितनी भी नेसेसरी क्लासेस हैं, वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग, वो सारी की सारी वो क्लासेस मिलेंगी। एनसीईआरटी जैसे यहाँ पर ये हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी है, ठीक है ना, जो कि हमारी मेडिवल इंडियन हिस्ट्री से संबंधित है, मतलब मध्यकालीन जो भारत है उससे ये डील करती है, ये उसका सेकंड चैप्टर है। ठीक है, तो अभी हम लोग लाइव यहां पर देखेंगे भी कि किस तरीके से अगर जो फर्स्ट टाइम जो हिंदी मीडियम का कोई एस्पिरेंट है जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहता है, ठीक है, तो कैसे कोई फर्स्ट टाइम को बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर सकता है और सक्सेसफुली वो पढ़ भी सकता है, समझ भी पढ़ सकता है, ग्रामर जो उसको भी डील कर सकते हैं अगर इसमें यहां पर है, और कितनी ज्यादा ग्रामर की जरूरत है, कितनी ज्यादा ग्रामर की जरूरत नहीं, वो भी हम चेक करेंगे यहां पर लाइव। ठीक है, कैसे उसमें से नोट्स निकाल सकते हैं, कैसे हम इंग्लिश स्पीकिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम नोट्स बना और आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक से, बिल्कुल। ठीक है, एंड इट इज 100% पॉसिबल। ठीक, तो उसमें क्या है, दूसरा जो चीज पढ़ाई जाएगी वो सारी एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12th क्लास तक लाइन बाय लाइन सारी की सारी एनसीईआरटीज को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं, बाकी जीएस 1 2 3 4 एसे राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो सीसैट है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड जो टेस्ट हमारा है, ठीक है, उसमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है उसके सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया जाएगा, प्रीलिम्स एंड मेंस। ओके, उसके बाद एथिक्स में भी आपको कैसे केस स्टडीज को रीड करना है, कैसे समझना है, कैसे आंसर करना है, वो सारा का सारा हम इसमें कराएंगे। एसे राइटिंग कराएंगे, आपको इंग्लिश लैंग्वेज का जो कंपलसरी पेपर होता है जो 300 मार्क्स का है, सब कुछ आपको कराया जाएगा, कहीं आपको जाने, और केवल फीस है 5000 रुपीज, 2 ईयर्स की सब्सक्रिप्शन है, और आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप ले सकते हैं, वहां पर 200 रुपीज की ईएमआई के साथ, 200 रुपीज पर मंथ की ईएमआई के साथ। आप अगर दिल्ली जाओगे, ठीक है ना, तो दिल्ली जाओगे तो वहां पर आपको सिर्फ जीएस की कोचिंग की फीस 2 से 2.5 लाख रुपए आपको देनी पड़ेगी, और 1 साल में कोर्स आपका कंप्लीट होगा तो बाहर आप रहोगे तो 10,000 अगर आपका रूम का रेंट है और 10,000 रुपए आप अपने खाने पे खर्च करोगे तो 20,000, तो ये टोटल एक मंथ का हो गया 2,40,000 और 2,50,000 रुपए, तो ऑलमोस्ट 5 लाख रुपीज आपका एक साल में खर्च होगा। बट देयर इज नो गारंटी दैट यू विल बी गेटिंग सेलेक्टेड, राइट, क्योंकि हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है शुरू से, तो इंग्लिश एक बैरियर के रूप में काम कर रहा है इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट के लिए। यूपीएससी में आपके जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं सारे के सारे एस्पिरेंट क्या कर सकते हैं, जेई क्लियर किया उन्होंने, आईआईटी एग्जामिनेशन को क्लियर किया, नीट एग्जामिनेशन जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसको क्लियर कर सकते हैं, क्लैट का एग्जाम, हर एग्जाम क्लियर कर सकते हो, यूपीएससी भी क्लियर, बट संख्या बहुत कम है। अगर 1000 सीट्स आती हैं तो उनमें से कितने लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20, 50, 40 ऐसे करके सेलेक्ट हो, 960, 970 लोग इंग्लिश मीडियम से सेलेक्ट हो। इसका मतलब कुछ तो है ना। 2013 में सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ था, जब सीसैट आया तब से लेकर के 2025 चला, अब जो लोग देंगे वो 26, 27, 28 में देंगे। ठीक है, अब सोचो आप 10-12 साल हो गए लगभग, उसमें हिंदी मीडियम का रिजल्ट ऑलमोस्ट 0 पे आ चुका है। ठीक है, और ये सब जो भी कुछ मैं आपको बता रहा हूं ये यूपीएससी की खुद की रिपोर्ट है। आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाइए upsc.gov.in, उसमें आपको रिपोर्ट का एक सेक्शन मिलेगा, उसमें एनुअल रिपोर्ट आपको दी होती है। हर साल यूपीएससी एक एनुअल रिपोर्ट को प्रिपेयर करती है, उसको वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो यूपीएससी के चेयरमैन साहब होते हैं, वो उनको जो है हैंड ओवर करते हैं। उसमें बताते हैं कि कितने लोग हिंदी मीडियम से हुए, कितने लोग इंग्लिश मीडियम से हुए, कितने लोग कन्नड़ा मीडियम से हुए, कितने लोग
उड़िया मीडियम से हुए, कितने लोग गुजराती मीडियम से, कितने लोग मराठी मीडियम से हुए, ठीक है, और कितने इंजीनियर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने लॉयर्स हैं, कितने ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं, कितने कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, सारे का सारा क्लासिफिकेशन होता है। उसी रिपोर्ट के आधार पर मैं ये चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आपका भविष्य आपके हाथ में है, आपकी जिंदगी आपके हाथ में, आपको कोई बचाने नहीं आने वाला। आपको यूपीएससी के लिए YouTube पर बहुत सारी कोचिंग चलती हैं, उसमें क्या है, इंग्लिश, किसी की मैं बुराई नहीं करूँ, आप कभी ये ना कह सकें कि काश मेरे पास एक विकल्प था और अगर मैंने उस विकल्प पर भरोसा करके मैंने मेहनत की होती तो मैं जिंदगी में आज IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर या जो भी पोस्ट आप चाहते हैं लाइफ में आप हासिल कर सकते थे। क्योंकि यूपीएससी के लिए मीडियम को चेंज कराने वाला यूट्यूब पर ये इकलौता पहला चैनल है जो कि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स की सफलता करने की ज़्यादा से ज़्यादा सफलता रेट आगे बढ़े, उनका सक्सेस रेशियो आगे हो, उसके लिए प्रतिबद्ध है। तो हम हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं, तो इसमें आप सभी की हेल्प जरूर जरूरी है। आप लोग सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें। जो भी मैं बात आपसे कह रहा हूं वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, अपने जो है रिलेटिव्स के साथ में बात करें, जो भी आपके टीचर्स हैं, फैकल्टीज हैं, मदर हैं, फादर हैं, सबके साथ आप ये चीज़ को शेयर करें कि ऐसा ऑप्शन है तो क्या हमें जाना चाहिए। डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। और फीस क्या है, 5 लाख और कहाँ 5000 रुपीज़, ठीक है। और अगर आप मंथली बेसिस चाहे तो 200 रुपीज़ पे करके आप ऐप पे कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। डेली आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, आप लिखेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड करेंगे, डेफिनेटली उस पर आपको फीडबैक मिलेगा। डेली आपको स्पीकिंग की कैसे प्रैक्टिस करनी है वॉइस नोट्स के थ्रू आप बताएंगे, और धीरे धीरे हम लोग जो है ग्रुप में वीडियो कॉल के थ्रू भी इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस करने के साथ भी वीडियोस हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइव ऑन एंड ऑन, ठीक है ना। ये थोड़ा सा हमारे हल्का सा लेटेस्ट में होगा बट हम सभी को देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोचिए कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करने जा रहे हैं। आप सोचिए यूपीएससी में जो हिंदी मीडियम से जिन लोगों ने प्रिपरेशन करी, ज्यादा बहुत से लोग क्या है यूपीएससी में मुखर्जी नगर में जाकर के मैप सेल करते हैं। आप सोचो यूपीएससी में कि जिसने पूरी प्रिपरेशन करी हो 3-4 साल 5 साल, उसके बाद वो मैप सेल कर रहा है, मैप सेल कर रहा है। अगर मतलब सोचो आप, मतलब इतना स्तर नीचे नहीं होना चाहिए क्योंकि आप एजुकेटेड हैं। अगर आप जैसे लोग मैप सेल करेंगे या आप जैसे लोग पानी वहां पर बेचेंगे या आप जैसे लोग जाकर के रिसेप्शन पर बैठेंगे, लाइब्रेरी के रिसेप्शन पर बैठेंगे, तो सोचिए मतलब किसी की मजबूरी हो सकती है, कोई 1-2%, बट ज्यादातर लोग ऐसे कर रहे हैं। तो सोचिए मतलब कहाँ आपका भविष्य स्टैंड कहाँ करता है। इंग्लिश मीडियम से करोगे तो नहीं हुआ, तो कम से कम कोई आपको जॉब मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो है, ठीक है। अब जैसे आज के टाइम में क्या है, डीप फेक है, डीप सीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनाई है, ये सारी चीजें जो आ रही हैं, ये सारी जो टेक्नोलॉजी है, साइबर क्राइम है पुलिस में, ठीक है, डिजिटल फ्रॉड वगैरह बढ़ रहा है, तो ये सब जो चीजें हो रही हैं तो इससे दुनिया पीछे नहीं जाने वाली है, इससे दुनिया आगे ही बढ़ रही है, ठीक है। तो आपको अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर करते रहना चाहिए और ऐसा थोड़ी कि जिंदगी भर प्रिपरेशन करनी है ना। तो डेफिनेटली मीडियम चेंज हो जाएगा 100%, दिस इज अ पर्सनल गारंटी, ठीक है। ट्रस्ट करोगे आप, और मैं चाहता हूं चैनल को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में बताओ उनको कि कैसा मीडियम है, एक यहाँ पर एक तरीके से है, एक मतलब कि जो आपको हेल्प करने के लिए रेडी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब देखो यहां पर आकर के देखते हैं कि कैसे आपको जो है, जैसे फर्स्ट टाइम आप रीड कर रहे हो, ठीक है, तो ये एनसीईआरटी, चलो उसमें कोई भी रैंडम सा, मतलब कोई रैंडम, मतलब कोई भी एक इसमें से ले लेते हैं, मतलब कोई भी पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। तो मतलब कि सपोज करो कि जैसे चलो ये वाला पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। ये जैसे यहां पे लिखा है 400 टैक्सेस, ठीक है। 400 सभी को पता है, 400, और टैक्सेस का मतलब सभी को पता है कि टैक्सेस मतलब क्या होता है। टैक्सेस मतलब जो भी कर लेते हैं वो होता है टैक्सेस। कोई ऐसा हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट नहीं होगा, बच्चा नहीं होगा जिसको टैक्स का मतलब नहीं पता, और अगर नहीं पता तो मान लो कि इसका मतलब होता है कर लेना, ठीक है, जो टैक्स आप देते हो कर हो गया। अब ये टैक्स हो गया। अब देखो सबसे पहले बच्चों के अंदर आता है कि ग्रामर, कितनी आनी चाहिए ग्रामर। दूसरा क्या है, वोकैबुलरी कितनी आनी चाहिए, वोकैबुलरी मतलब वर्ड मीनिंग कितनी आनी चाहिए। डेली कुछ लोग 5 वर्ड, गलत तरीका, 5 वर्ड मीनिंग, 10 मीनिंग, 2 मीनिंग, एक भी वर्ड मीनिंग डेली याद नहीं करने की जरूरत नहीं है। कहां से याद को, मान लो द हिंदू की 5 वोकैबुलरी याद कर ली, फिर क्या करोगे, उसको यूज कहां करोगे, या तो उसके लिए दूसरी कोई स्टोरी बनाओ जिसमें उन वर्ड को फिट करो, ये तो उल्टा काम हो गया, उस काम को कोई यूज ही नहीं है। हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी में जो भी वर्ड्स आते जाएंगे, जो भी कीवर्ड्स आते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, ग्रामर को देखते जाएंगे, और इसके बाद भी आपको अलग से ग्रामर की क्लासेस मिलेंगी, अलग से इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस मिलेंगी, अलग से आंसर राइटिंग करने की क्लासेस मिलेंगी। दिस इज अ पर्सनल गारंटी। तो हम सब कुछ दे रहे हैं पूरे फाउंडेशन कोर्स में बहुत ही कम पैसों, क्योंकि हमारा लक्ष्य पैसा कमाने, हमारा लक्ष्य ये है कि ये जो चैनल है, ये जो मदद है, वो जरूरतमंद जो बच्चे हैं उन तक पहुंचे, जिससे उनके पैसे बच जाए। मतलब 5 लाख और कहां 5000, आप कंपैरिजन खुद करके देख सकते हो, ठीक है। यूपीएससी में इससे कम में कोई नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। और हमारी भी टीम है, हम सब लोग भी मेहनत करते हैं, तो आपको भी पता है थोड़े बहुत एक्सपेंसेस होते हैं, लाइट का, कैमरा का, डिजिटल एडिटिंग, थंबनेल, ये सब दुनिया भर का। बट हम लोग चाहते हैं कि हम मेहनत करें जिससे बच्चों का सिलेक्शन हो। जब सिलेक्शन होगा तो डेफिनेटली जो बहुत बड़ी संख्या में बड़ी कोचिंग में बच्चे आते हैं, उनके पास एक ऑप्शन तो आएगा कि हाँ, मतलब इसकी बजाय हम इतने कम पैसे में ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने घर में बैठ करके हम एक बार पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा आपके आसपास कोई बंदा ऐसा हो जो बता दो आपका मतलब सिलेक्ट हुआ, जो सिलेक्ट होता है उसको पता होता है मुझे क्या करना है, ये माइंड में क्लैरिटी आ जाती है, और फिर वो अलग रहता है, क्योंकि आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा इस प्रिपरेशन के लिए 1 से 2 साल के लिए, है ना। इतना तो सभी ने किया है, ठीक। तो अब देखो, अब यहां पे लिखा 400 टैक्सेस, ठीक। अब 400 टैक्सेस में आपको पता है कि ये इसमें कोई ग्रामर है नहीं है, तो जितना हवा बनाया गया उतना तो है नहीं, ठीक है। आगे क्या लिखा है, द इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस है तो SCIS इसमें लगा, तो आपको पता है एक से ज्यादा चीज हुआ। तो अब इंस्क्रिप्शन मतलब हिंदी में क्या होता है, शिलालेख, ठीक है। लेकिन ये जो पढ़ने का तरीका ये सही नहीं है। शिलालेख तो क्या हो गया, हिंदी ट्रांसलेशन हो गया इसका। अब इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है कि जिसका सरफेस हार्ड हो, हार्ड सरफेस।
अब सरफेस मतलब क्या होता है, सतह। अब जैसे मान लो कॉपर प्लेट हो गई, कॉपर प्लेट, जैसे मान लो तांबे की प्लेट हो गई। अब वो तांबे की प्लेट का सरफेस तो हार्ड है, उस पर कुछ भी लिख दिया गया, ठीक है। या स्टोन जो होता है, अगर स्टोन पे कुछ लिखना है तो स्टोन भी हार्ड है, तो कोई हार्ड सरफेस होता है, उस पर जो भी चीज लिखी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। इसको हिंदी में हम शिलालेख पढ़ते हो, हमको हिंदी नहीं देखना है, ठीक है। हमको क्या है, वर्ड का मीनिंग समझना है, उसका अर्थ नहीं, उसका ट्रांसलेशन नहीं समझ। जैसे हमने बताया कि जो है इंस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, शिलालेख, ठीक है। अब आप समझो ये जो शिलालेख जो वर्ड बताया जा रहा है यहाँ पे, ये शिलालेख वर्ड इसका हिंदी रूपांतरण है, इसका ट्रांसलेशन है बेसिकली, ठीक है, अनुवाद है। इसका मीनिंग क्या है, जो मैंने बताया कि हार्ड सरफेस होता है, ठीक है ना, जैसे स्टोन हो गया, जैसे कॉपर प्लेट हो गई, उसके ऊपर जो कुछ लिख दिया उसको हम हिस्ट्री में क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। अब एक बार समझ लिया, हजारों बार ये आएगा, आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़कर देख लीजिए, जो ओवर पास की उसमें एक नहीं 1000 बार आया, यही वर्ड आपको पता हो गया। एक बार याद कर लिए, बात बताओ, हमको वोकैबुलरी वो याद करनी जो हमारे काम की है, और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एथिक्स में आते हैं वो भी सब यही कहीं ना सही मतलब उठ करके आते हैं, पिकअप होकर आते हैं, तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आप फटाफट सीसाइड को भी मतलब निकाल पाओगे। आप सोचो, आप अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे ही नहीं, अगर आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस ऐसे ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं पाओगे, तो जो यूपीएससी में सीसाइड में 80 क्वेश्चन आते हैं, उन 80 क्वेश्चन से 25 से 30 क्वेश्चन से कभी कभी 40 क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी 25-30 क्वेश्चन आते हैं। सोचो, आधा पेपर तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आता है। अब जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कभी आपने पढ़ा ही नहीं, जो आपको एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, जो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर को खुद से रीड करना चाहिए, वो आपने पढ़ा नहीं। अब जब उसको पूरे साल कभी पढ़ोगे नहीं और एकदम से सीसाइड के पेपर में जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा तो कैसे पास कर पाओगे। फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का कंपलसरी पेपर आता है मेंस में 300 मार्क्स का, उसको भी क्वालिफाई करना बिल्कुल आपको जरूरी। जैसे सीसैट को बिना क्वालिफाई किए आप प्रीलिम्स में पास नहीं हो सकते, आपकी जीएस कॉपी चेक करने का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही इंग्लिश का कंपलसरी लैंग्वेज पेपर है, ठीक है। अब कोई सत्ता या कुछ मतलब आपको चेंज करने वाला नहीं, आपको अपनी जिंदगी खुद ही देखनी है कि भाई रियलिटी ये है, उसके साथ हमको कैसे सामंजस्य बैठाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज करके अगर अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो तो क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो जब इसको आप रीड करोगे पूरी 6 से लेकर के 12th क्लास, तो कौन सा आपके पास ऐसा चाहिए, मैं गारंटी तो कोई भी बुक पढ़ लोगे, स्पेक्ट्रम पढ़ लोगे, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े वो सब कुछ पढ़ रहे हैं, आ रहा है उनको, ठीक है। तो ये हो गया द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोलाज। तो चोला जो थे ना, जिनको बोलते हैं ना चोल्स, चोलाज, चेराज, पांड्या जो लोग थे ना, तो चोल के ऑफ मतलब मान लो का, ठीक है। हमको समझना है कि अब क्या है, जो चोलाज लोग थे ना, उनके जो शिलालेख थे बेसिकली, जो उनके इंस्क्रिप्शन थे। अब हु मतलब क्या है, जो। अब ये यहां पे जो किसके लिए यूज हुआ है, चोलाज के लिए यूज हुआ है, ठीक है। अब क्या है, द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द चोलाज हु रूल्ड। अब रूल्ड मतलब क्या, जिन्होंने शासन किया इन तमिलनाडु में शासन किया। अब यहां से आपको बताओ कौन सी चीज समझ में नहीं है और कौन सा ग्रामर ऐसी है कि जो उसको सोच के आपके मतलब होश उड़ जाए। तो जितना बताया जाता चीजों को गलत, उतना होता नहीं। तो जो भी समझदार व्यक्ति होगा वो डेफिनेटली अपने मीडियम को चेंज करे, क्योंकि आपको अपनी लाइफ को सेंटर में रखना है और देखना है आपका हित कहां पर सर्व हो रहा है, ठीक है। ये हो गया। अब यहां पे क्या है, रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस, ठीक है। अब रेफर मतलब क्या है, इशारा करता है। इसका मतलब क्या है, इंडिकेट करता है, ठीक है। अब इंडिकेट मतलब क्या, जब आप बाइक चलाते हो तो एक इंडिकेटर इधर होता है, अगर आपको राइट मुड़ना तो राइट वाला इंडिकेटर ऑन करते हो ना, तो वो मतलब जो है डिप करना स्टार्ट करता है। तो इंडिकेट मतलब इशारा करना या बताता है, बेसिकली क्या बताता है, मोर देन 400 टर्म्स। तो मोर देन मतलब क्या है, किससे ज्यादा, 400 से ज्यादा टर्म, मतलब लिख दो, चाहे यहां पर लिखो टर्म चाहे लिखो वर्ड्स, तो 400 से ज्यादा शब्द हैं फॉर डिफरेंट। अब फॉर मतलब होता है के लिए, डिफरेंट मतलब क्या होता है, अलग अलग, और काइंड मतलब होता है टाइप। तो टाइप बोलो या काइंड बोलो, तो 400 से ज्यादा है ना, क्या लिखा, मोर देन 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। अलग अलग टैक्सेस के लिए 400 शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। अब इसमें अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। अब कीवर्ड यहां पे कैसे निकालना है, देखो अब पता है। अब देखो, अगर सबसे कहीं मान लो आया, मान लो आपने कहीं पढ़ा एग्जैक्टली आपको नहीं याद, तो देखो 400 टर्म्स या ऐसे करके बहुत ज्यादा 300 500 ऐसे करके आएगा ना, आप सोचो चोला सी बात हो रही ना, तो इससे क्या ऑप्शंस को आप एलिमिनेट भी कर लोगे, मतलब कुछ आपको पता, हाँ ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, तो इससे क्या 50-50 पे आ जाओगे। तो एग्जाम क्लियर करने के जो चांसेस है वो ज्यादा हो जाएंगे आपके, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या है, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो फ्रीक्वेंटली मतलब क्या है, ज्यादातर, ज्यादा से ज्यादा। तो मोस्ट मतलब अब यहाँ मोस्ट लग गया, तो अभी से मान लो किसी को लिखना हैंडसम, यार ये बंदा हैंडसम है, मोस्ट हैंडसम, मतलब वहां पे अगर 100 बंदे खड़े हैं उनमें से सबसे ज्यादा हैंडसम वही एक बंदा है, ठीक है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली मतलब सबसे ज्यादा मेंशन, मतलब जो लिखा हुआ है वहां पर जो सबसे ज्यादा मेंशन जो टैक्स है वो कौन सा है, वेत्ती। अब हमको इसमें से नोट्स क्या बनाना है, वेत्ती, है ना। अब वेत्ती, अब ऊपर लिखना है चोलाज। तो चोलाज से जो सबसे जो इनका इंपॉर्टेंट जो टैक्स लगाते थे, वेत्ती, है ना। अब क्या है, टेकन नॉट इन कैश। अब ये जो मतलब टैक्स, जो वेत्ती नाम का जो टैक्स, अब ये वेत्ती है क्या, देखो ये वेत्ती क्या है, टैक्स। तो चोलाज के टाइम में जो टैक्स लगाते थे उसका नाम क्या था, वेत्ती। ऐसे नोट्स बनाना है आपको, स्मार्ट नोट्स, ठीक है। अब क्या, टेकन मतलब क्या, लिया जाता था, नॉट इन कैश, कैश में नहीं कि भाई कुछ पैसे दो, जैसे हम लोग मतलब जमा करते हैं ना पैसे, पैसे नहीं जमा करना, बट इन द फॉर्म ऑफ, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ, तो किस प्रकार, फॉर्म मतलब क्या, प्रकार में, इन द फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर। अब वेत्ती का मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर,
फोर्स लेबर होगा। फोर्स लेबर मतलब क्या है, जबरदस्ती आपको आकर के उनके यहाँ पे मजदूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वेत्ती का मतलब क्या हो गया, फोर्स लेबर। एंड कदमई, ये इसका कदमई और क्या लिखा है, लैंड रेवेन्यू, ठीक है ना। या तो इस रूप में या तो इस रूप में उनको कदमई या लैंड रेवेन्यू के रूप में उनसे जो है टैक्स लिया जाता था। अब आपको यहां पे अगला क्या बनाना है, एक तो वेत्ती हो गया, दूसरा आपको क्या लिखना है, ये लिखना कदमई, है ना। अब और है तो और को ऐसे भी लिखते हैं, और या क्या लिखना है, लैंड रेवेन्यू, ठीक है ना, लैंड रेवेन्यू, ठीक। अब ये दो चीजें देखो, इतने से हमने ये निकाला। ऐसी चीजें एग्जामिनेशन में आएंगी, आपको याद कैसे करना है। चोलास हैं वो कौन से टैक्स लगाते थे, वेत्ती। वेत्ती मतलब क्या है, फोर्स लेबर। दूसरा तो कौन सा, इनका कदमई था। कदमई क्या था, लैंड रेवेन्यू, ठीक। अब समझ गए आप यहां तक। अब यहां पे बताओ कौन सी ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई है, कहीं इसमें ग्रामर आपको समझ में आ रहा है इतना ज्यादा। अब ईडी लगा है भाई, पास्ट में जितना भी पढ़ोगे ना सब जगह ईडी ही लगा होगा ठीक है, क्योंकि ये पास की चीज बता रहे हैं, ठीक है। अब यहां तक समझ में आ गया आपको, कितना इजी। अब बताओ, देयर वर ऑल्सो, अब यहां पे वर मतलब क्या है, थे। देयर मतलब वहां पर क्या थे, ऑल्सो टैक्सेस, और भी टैक्सेस थे। कौन से थे, ऑन दी थैचिंग दी हाउस। अब जैसे घर है तो थैचिंग मतलब क्या होता है कि छप्पर डालना, मतलब घर के सामने छप्पर वगैरह, मतलब घर के सामने कर लेना, जिसको आज टाइम में छज्जा बोलते हैं, ठीक है। अगर वो किया आपने तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब आप सोचोगे जब थैचिंग कर रहे हो, थैचिंग मतलब क्या है, छप्पर लगाना अपने घर के सामने, है ना। हाउस मतलब किसको नहीं पता। फिर क्या है, द यूज ऑफ लैडर। लैडर मतलब क्या होता है, सीढ़ी, जो ये सीढ़ी होती है ना, इसका अगर प्रयोग करते हो टू क्लाइंब पाम ट्री। तो क्लाइंब मतलब क्या होता है, ऊपर चढ़ना। और पाम ट्री जो ऊंचे लंबे होते हैं ना, मतलब जो ये वाले पेड़ जो पाम ट्रीज होते हैं, ठीक है, इन पर आपको चढ़ने के लिए अगर आप सीढ़ी प्रयोग तो भी आपको देना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे थैचिंग के लिए भी लिख सकते हो कि थैचिंग वाला लिख दिया कि ना, कि यहाँ पे एक तो यहाँ हो गया थर्ड वाला टैक्स, ठीक। ऊपर क्या है, लैडर के लिए तो खाली लैडर लिखना है बस। अब आप समझ जाओगे ना कि थैचिंग भाई घर के सामने छप्पर करना या लैडर, है ना, हमको लाना, ठीक है। अब क्या, असेस, एक सेस जो है ये भी एक तरीके का कर ही होता है, असेस ऑन सक्सेशन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टीज। अब जैसे मान लो आपके माता पिता हैं या आपके जो दादा दादी रहे होंगे, तो उनसे जो तो मतलब उनकी जो संपत्ति थी वो आपके मम्मी पापा को मिली, ऐसे ही उनके मम्मी पापा के ना रहने के बाद आपको मिलेगी, फिर आपके बच्चों। तो ये जो फैमिली की जो प्रॉपर्टीज का जो ट्रांसफर होता था उस पर भी एक सेस लगता था, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक आपको कौन सी ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई, बताइए कौन सा ग्रामर है ना। अब क्या है, अब यहां पे क्या पूछ रहा है, आर एनी सच। अब यहां पे सच मतलब क्या, इस प्रकार के, ठीक है ना। अब यही सेंटेंस अब यूज होंगे, इस प्रकार के टैक्सेस जो हैं कलेक्टेड टुडे। कलेक्टेड मतलब आज भी लिए जाते हैं क्या। अब यहां पे आर का यहां पे सेंस आएगा, लिए जाते हैं, क्या लिए जाते हैं कि नहीं लिए जाते, राइट। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना है, ठीक है। अब सोचो अगर आप इस तरीके से कोई चीजों को आपको बता दे, अब आपको सोचो लिखना है, सपोज करो अब आपको लिखना है, अब इतना आपने ये लिख लिया, तो जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने निकाल लिया, ठीक। अब अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ते तो भी तो आप ऐसे ही पॉइंट्स लिखते ना, की पॉइंट्स लिखते, पूरी लाइन तो नहीं लिखते। अब क्या है, जैसे उसको याद करते वैसे इसको याद करो, जैसे उसको याद करो, तो काम वही करना है, बस थोड़ा सा ट्वीक करना है, चेंज खाली से थोड़ा सा कर लेना, उससे आपकी लाइफ कहां पर जा रही है। अब आप क्या बोल, अब अगर आपको इसको लिखना है तो आप देखो सबसे एक लाइन याद करो, आपको लिखना कैसे स्टार्ट करना है। देखो आपको लिखना कैसे स्टार्ट करना है, देखो आपको लिखना जो है कैसे स्टार्ट करना है। अब देखो अगर आपको लिखना है तो अब इसी चीज को आपको लिखना कैसे लिखना, देखो एक दो लाइन में आपको बता देता हूं। आप लिखोगे कि आई हैव स्टडीड। अब स्टडीड लिखो या रेड लिखो या LEARNT लर्नड। अब इनका सबका मतलब क्या है, पढ़ लिया है, हैव स्टडीड। अब जैसे यहां पे आई है तो मैंने पढ़ लिया है, मैंने समझ लिया है, मैंने। अब यहाँ पे आई हैव अंडरस्टूड भी लिख सकते हो, इनका सब का मीनिंग है। आई हैव अंडरस्टूड, आई हैव लर्नड, मैंने सीख लिया है, मैंने पढ़ लिया है, मैंने पढ़ लिया है, मैंने समझ लिया है। क्या पढ़ लिया है, अबाउट चोलाज टैक्सेशन सिस्टम। अबाउट मतलब के बारे में, और किसके बारे में, चोला का टैक्सेशन सिस्टम, ठीक। अब उसमें क्या है, अब आप ऐसे लिख सकते हो कि चोलाज। अब फिर आप ऐसे नोट्स बना के ऐसे कर। अब सोचो पहली ही क्लास में, जब 10 मिनट की क्लास में देख करके आप इतना कुछ कर सकते हो, और वर्ड मीनिंग क्या है, जो भी वर्ड मीनिंग आपके सामने है, ठीक है, जहां जहां आएगा उसको समझते जाएंगे। तो इससे क्या आपको अननेसेसरी चीजें पढ़ने की जरूरत, क्योंकि यूपीएससी में क्या है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसकी भी समझ होनी चाहिए, है ना। तो आपको क्या सोचना है, आई हैव स्टडीड अबाउट चोलास टैक्सेशन सिस्टम। तो आई हैव स्टडीड, आई हैव लर्नड, आई हैव अंडरस्टूड, ओके, ऐसे करके लिख सकते हो आप। इतना तो आपको लिखना है, ये तो बता दिया, इसका मतलब यही होता है। अब फिर उसके बाद आप लिख लिया वेत्ती क्या होता है, वेत्ती क्या होता है, फिर आपने हल्का सा डैश मारा, वेत्ती इज, है ना, इतना माइंड में आएगा कि वेत्ती इज, वेत्ती क्या होता है, अच्छा फोर्स लेबर होता है, अच्छा वेत्ती हो गया। फिर क्या है, अच्छा लैंड रेवेन्यू भी लेते थे। अच्छा अगर लैडर पे चढ़ना है तो लैडर, तो देखो वर्ड आ रहे हैं ना आपके टंग पे, क्यों, क्योंकि अब आप पढ़ रहे हो बच्चे। एक बार जैसे आप पढ़ोगे ना, आप देखना एक बुक को आप कंप्लीट करोगे, 99% चीजें आप इंग्लिश की रीड करने लगोगे, राइट। तो इफ यू हैव वॉच दिस वीडियो टिल हियर, ठीक है ना, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, जो नंबर बताया था उस पर आप बात कर सकते हैं। बाकी शेयर करिए इस पर्टिकुलर वीडियो को अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के सिलेक्शन को और ज्यादा इनहैंस किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके।